बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम रहीमा था, लेकिन उसे रबा के नाम से पुकारा जाता था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो इस वक्त वो लड़की ऊपर महल पर से ये मंज़र देख रही थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नमाज अदा करते हुए देखा और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे गुलाब के पौधे और पानी और दरख्तों को देखा जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे, तो दिल में कहने लगी कि मेरा बाप तो कुछ भी नहीं है। कुदरत, इज़्ज़त और बादशाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है। मेरा वालिद तो झूठा है, आदमी को हलाक करने पर भी कादिर नहीं। वो ये सोचती अकेले ही अपने महल से निकली और इस आग के करीब आ गई। इसने बाहर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा, ए इब्राहीम, क्या आपके अलावा भी कोई आपके रब की बारगाह में इजाज़त पा सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो शख्स जिसका दिल मेरे रब के लिए खालिस हो, तो आग में इसका हाल भी इस तरह होगा जिस तरह मेरा हाल है। इसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे रब के साथ सुलह कर लूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर आग में दाखिल हो जाओ। इसने आग में दाखिल होना चाहा लेकिन डर गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो नहीं। इसी वक्त आग को हुक्म हुआ, ए आग, मेरी बंदी की हिफाजत कर। इसके बाद वो आग में दाखिल हो गई। वह जिस जगह पाँव रखती, अल्लाह के हुक्म से वहाँ से आग ठंडी हो जाती थी। इसी तरह वो चलते चलते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गई और कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी आपके दीन को नहीं छोड़ूंगी और अपने जालिम और सरकश वालिद को भी दावत दूंगी। हो सकता है वो मेरी नसीहत मान ले। ये कहकर वो वापस आई और अपने वालिद के पास गई। वो इस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था और इसके लश्करी इसके इर्द गिर्द जमा थे। कुछ खड़े थे और कुछ बैठे थे। वो जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ए मेरे बाप, तू कब तक झूठे दावे करता रहेगा? क्योंकि खुदाई और कुदरत व ताकत तो इस खुदा के लिए है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलाब के फूल, सब्ज़ा व बागात और बहता दरिया पैदा कर दिया है। बादशाही तो इसकी है, तेरी क्या बादशाही है? तू तो एक आदमी को गज़िंद पहुँचाने से आजिज़ है और इस पर कादर नहीं। साथ ही इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इसका लानती बाप ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और इससे कहने लगा, अपने दीन से फिर जा, अपनी जान पर जुल्म न कर, वरना मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करेंगे। इसने कहा कि मैं दीन हक को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपने रब की नाफरमानी करूंगी। तू जो चाहे कर ले। तो इसने ये सुनकर अपने कारिंदों को हुक्म दिया, तो उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए और उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरी। फिर नमरूद ने इसके दोनों हाथ काट देने का हुक्म दिया, तो इसके कारिंदों ने इसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने उफ तक भी ना की। फिर नमरूद ने उसे मुख्तलिफ सज़ाएँ दी, लेकिन वो अपने दीन पर डटी रही, हत्ता कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को वही फरमाई कि वो जन्नत में जाए और वहाँ से आला पोशाक लेकर इसके पास जाएं। वो फरिश्ता पोशाक लेकर इसके पास गया और वो पोशाक इसको दिया और इसके साथ अपने नूरानी पर इसके बदन पर मले, तो इसके तमाम ज़ख्म अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त हो गए। इसने वो पोशाक पहन ली। फिर एक तेज़ हवा आई और उसे उड़ाकर अनजाने मकाम पर ले गई। इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है।